ललित एनसीईआरटी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो नंबर 16 की एक्सरसाइज 1.5 है। इसमें हम बेसिकली परिमेयकरण करना सीखेंगे और अपरिमेय और परिमेय संख्या को छांटना सीखेंगे। बेसिकली चैप्टर जो है परिमेयकरण पर आधारित है। इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करना और कुछ सवालों में जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि दी गई संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय। दी गई संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय। तो जैसे कि पहला वाला पार्ट है जिसपे लिखा है 2 माइनस रूट 5। तो देखिए 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है और रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को यदि घटाया जाता है या कहें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में भी आपको दे रखा है 3 प्लस अंडरूट 23 माइनस अंडरूट 23। देखिए एक यहाँ पर तो सीधा सीधा सवाल है, इसमें कुछ इससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस अंडरूट 23 और माइनस अंडरूट 23 है। एक प्लस में एक माइनस में है और कट जाएगा। और 3 जो है एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, परिमेय। तो ये संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट सी में जो हमें दिया गया है वो है आपका 2 इंटू रूट 7 अपॉन 7 इंटू रूट 7। देखिए इस वाले सवाल में सीधा सीधा फंडा है, यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है। तो नीचे वाले रूट 7 से ऊपर रूट 7 कैंसिल आउट हो सकता है। तो हमारे पास बचेगा 2/7 और 2/7 हम जानते हैं p अपॉन q की फॉर्म में है। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक, ये परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट है इसका। डी पार्ट 1/√2। तो देखिए 1/√2, 1/√2। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो संख्या परिमेय नहीं आएगी, अपरिमेय ही आएगी। तो 1/√2 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है 2 पाई। 2 पाई हम जानते हैं कि पाई जो है क्या है, पाई की जो वैल्यू है वो अशांत दशमलव प्रसार के अंदर आती है। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। जो 22/7 है या जिसको हम 3.144 पता नहीं कितने समथिंग अप टू सो ऑन, जो उसकी वैल्यू है वो अशांत दशमलव प्रसार के अंदर आती है। तो अशांत दशमलव प्रसार का जब मल्टीप्लाई किसी होल नंबर से होगा तो वो भी अशांत ही आएगा। इसीलिए 2 पाई भी अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है, बिकॉज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो यह भी अपरिमेय संख्या होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे इक्वेशन को सॉल्व करने को पूछा गया है। तो इसका जो हम पहला पार्ट ले लेते हैं। पहले पार्ट में दिया है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। तो 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। पहले इसमें एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको करने से पहले ध्यान रखना है कि जो नंबर आप लोगे पहले उसका फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, देन आफ्टर दैट सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। उसी तरह √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आफ्टर दैट √3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। तो यानी ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है उसमें हमें जो हमें नंबर दिया है वो है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि एक आइडेंटिटी को शो कर रहा है और वो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 9, और रूट 3 का स्क्वायर किसी भी रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर होता है तो उसका रूट हट जाता है और वही नंबर आ जाता है जो रूट के अंदर होता है। तो यहाँ पर 9 माइनस 3 हो जाएगा विच इज 6, और ये हो गया इसका आंसर। देखिए अब इसमें जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी एक आइडेंटिटी को ही शो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, और ये शो कर रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर को, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब अंडरूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडरूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडरूट 5 इंटू अंडरूट 2, देन ये हो जाएगा 5। देखिए मैंने बताया था अगर रूट के अंदर कोई नंबर हो उसका स्क्वायर हो रहा है तो उसका रूट हट जाएगा और केवल रूट के अंदर का नंबर लिखा जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 है, ये रूट के अंदर है ये रूट के अंदर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 10 अंडरूट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 अंडरूट 10, और यही इसका आंसर होगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, और ये भी वही है जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट किया था, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यानी 5 माइनस 2, क्योंकि रूट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, तो यह आ जाएगा 5 माइनस 2 3। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, उसमें आपको रैशनलाइजेशन करने के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में परिमेयीकरण करने को कहा गया है। परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण में पहला पार्ट है इसका 1/√7। देखिए परिमेयीकरण करने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, जो नीचे का नंबर होता है उसी नंबर को हम अंश और हर दोनों में दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। किसमें? रैशनलाइजेशन में। तो ये हो जाएगा √7, 1 इंटू √7, नीचे जो देखिए ये भी रूट में है ये भी रूट में है, जैसे ये रूट में मल्टीप्लाई हो गए तो क्या होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा और वो अंडरूट जो स्क्वायर है उससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल बचेगा 7। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रूट ए का मल्टीप्लाई रूट ए से होता है तो हमेशा ए आएगा, यदि रूट बी का मल्टीप्लाई रूट सी से होगा तो रूट बी सी आएगा, ना कि बी या सी। अगर रूट ए का मल्टीप्लाई रूट बी से होगा तो अंडरूट ए बी आएगा। वहीं अगर रूट बी का मल्टीप्लाई रूट बी से होगा तो बी आएगा।
रूट सी का मल्टीप्लाई, अगर रूट सी से होगा सी आएगा, यानी नंबर सेम होने चाहिए तभी अनरूट हटता है। अगर नंबर अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उस केस में रूट नहीं हटेगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जो बी वाला पार्ट है उसमें हमें दिया गया है 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उधर केवल √7 था इससे पहले वाले पार्ट में, इसमें √7 माइनस √6 है। रेशनलाइजेशन में क्या करा जाता है, नंबर्स के साथ साथ साइन भी चेंज हो जाते हैं। यानी जब हम मल्टीप्लाई करने में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय √7 प्लस √6 और अपॉन में भी √7 प्लस √6 आएगा। तो √7 क्यों, देखिए माइनस था, माइनस का पोजीशन प्लस आ गया, बाकी दोनों नंबर सेम है। यही रैशनलाइजेशन का रूल होता है। तो ऊपर तो वही 1 से मल्टीप्लाई होके सेम √7 प्लस √6 आ जाएगा, और नीचे √7 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये a माइनस और a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी की फॉर्म है, और जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, यानी √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 बराबर √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो वही आ जाएगा √7 प्लस √6, और यही इसका आंसर है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह हो जाएगा। हम थर्ड पार्ट को छोड़ के फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट में है 1/√7 माइनस 2। इस यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक नंबर रूट में है और एक नंबर परफेक्ट नंबर है, तो रेशनलाइजेशन करते समय हम इस बात का ध्यान देंगे। तो वही होगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म है। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो मैंने बताया था क्योंकि ये रूट के अंदर है तो वही नंबर आएगा और रूट हट जाएगा। 2 चूंकि परफेक्ट नंबर है तो 2 का स्क्वायर हुआ तो 4। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 हो जाएगा 3। तो यहीं पर ये क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो चैनल में, तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।